दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर जीके पार्ट 12। इससे पहले भी हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं जम्मू कश्मीर पे, प्ले लिस्ट बनी है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज़रूर देखिएगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं, आप फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है आपका, या नायब तहसीलदार के लिए, तो आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर जेकेपी कांस्टेबल के लिए भी तो भी यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी के एग्जाम में जम्मू कश्मीर जो है वो 15 टू 20 मार्क्स का रहता है। तो जो आपका एसआई फाइनेंस का एग्जाम था, उसमें भी हमारी जो जम्मू कश्मीर की वीडियोस थे और पीडीएफ जो है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए थे। तो आप जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक वॉच करें, और जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बाई वट नेम डिड ह्यून सैंग कॉल कश्मीर? जो आपके चाइनीज़, जो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो इंडिया में आए थे, तो वो कश्मीर को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन है कास्मारली लो, काशी मिलो, काशीपुरा या कशीर। तो बताएं राइट आंसर। आप भी कोशिश करिए, मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करें, और एंड पे अपना स्कोर जो है वो ज़रूर बताइएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, काशी मिलो। ठीक है। ह्यून सेंग जो है वो हिस्टोरियन लिखते हैं 1630 टू 1631 जो है एडी में यहाँ आए थे। और तब इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, तब इंडिया में जो रूलर थे दैट इज़ हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धना जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है। कश्मीर में कौन थे, ये आपके लिए होमवर्क है। जब ये यहाँ इंडिया में आए थे और कश्मीर में कौन सा रूलर था वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिलीजन डिड अशोका प्रैक्टिस? अशोका ने कौन सा रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस यानी अडॉप्ट किया था? ऑप्शन है जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, नन ऑफ द अबव। तो बताएं राइट आंसर। कोशिश करिए आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बुद्धिज्म। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कश्मीर जो श्रीनगर सिटी है वो किसने फाउंड की है, तो वो भी अशोका ने फाउंड की है। उसका ओल्ड नाम क्या था? तो पंद्रथन, याद रखना पंद्रथन। ठीक है, ये श्रीनगर सिटी का ओल्ड नेम है जो कि किसने फाउंड की है? अशोका ने। ठीक है। अशोका किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तो याद रखना मौर्यन। ठीक है, जो मौर्याज थे ना, अशोका जो है मौर्यन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी डायनेस्टी, बहुत बड़ी एम्पायर उन्होंने बनाई हुई थी। ठीक है। अब अशोका ने एक इसकी पॉलिसी याद रखना, इन्होंने जो है ना वो भैरी गोशा टू धमा गोशा जो है अडॉप्ट किया था। भैरी गोशा, ये टर्म याद रखना, भैरी गोशा से धमा गोशा। ठीक है। इन्होंने एक वार लड़ी थी, कलिंगा वार। ठीक है, 263 बीसी में कलिंगा वार जब लड़ी, तो वहाँ पे जब बहुत ब्लड शेड हुआ, बहुत खून की नदियाँ बह गई, तो वहाँ से ये मुतासिर हुए, वहाँ से इनको जो है इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो इन्होंने जो है वो हमेशा के लिए जो नॉन वायलेंस थी जो करते थे, तो वो सब चीज़ें छोड़कर इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने बिल्कुल पीसफुल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर ली। ठीक है। तो भैरी गोशा मीन्स होता है कि जो सोंड वार, जो जब जंग होता था ना, तो उसके लिए ड्रम बचाए जाते थे, तो उन ड्रम की जो साउंड थी उसे कहते थे भैरी गोशा। वो ड्रम जो वार के लिए बजते थे। लेकिन धमा गोशा जो है वो ड्रम की साउंड जो पीस के लिए बजती थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ एक अशोका के रिलेटेड था तो मैंने बोल दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर देखिए एक और चंद्रगुप्ता मौर्य है ना, उन्होंने जैनिज्म जो है वो अडॉप्ट किया था। ठीक है, जैनिज्म। इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, नेम द लर्न कश्मीरी ब्राह्मण प्रिजाइडेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विच वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का। ठीक है, ये क्वेश्चन कल जो आपका एसआई फाइनेंस का पेपर था उसमें सेम एज इट इज क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। ठीक है, जो एसआई फाइनेंस का पेपर था। ठीक है, तो पूछा गया है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी किसके टाइम पे हुई थी, मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर रूलर की, अगर एग्जाम में रूलर पूछ लिया जाए कि किसके टाइम में ही हुई थी, तो दैट इज कनिष्का। ठीक है। और वो प्रिजाइड किसने की थी? एक अच्छे लर्न स्कॉलर जो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने वो प्रिजाइड की थी। ठीक है। तो
उसका नाम बताइएगा आप। ऑप्शन है वासुमित्रा, नागार्जुना, बोथ या नन ऑफ द बोथ। इसका जो राइट आंसर है दैट इज वासुमित्रा ने वो काउंसिल जो है प्रिजाइड की थी। इसी काउंसिल में याद रखना बुद्धिज्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, महायाना, ठीक है, महायाना और हिनयाना, ठीक है, हिनयाना। दो हिस्सों में बुद्धिज्म जो है दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। और ये काउंसिल कहाँ हुई थी? ये कुंडलवाना कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवाना। ये भी पूछा जाता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ हुई थी? कुंडलवाना, जो प्रेजेंट डे हारवा है, ठीक है, याद रखना हारवा का एरिया जो है प्रेजेंट डे कुंडलवाना हारवा की जगह, ठीक है। चले नेक्स्ट, इसके रिलेटेड जितना भी था मैंने बता दिया। एक सैफरान का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और एक ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है फोर्थ, ये जीकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द टोन प्रयासपुरा इन कश्मीर। प्रयासपुरा जो टोन है वो किसने बनाया है, ठीक है। इसके ऑप्शन जो है विजिबल नहीं है। ऑप्शन है दुर्लभ वरदाना, ललितादित्य, कनिष्का या नन ऑफ द। तो जो प्रयासपुरा टोन है वो किसने बनाया है, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज ललितादित्य, ठीक है, जिनको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, ठीक है। इन्होंने मर्टन सन टेम्पल जो है वो बनाया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि मर्टन सन टेम्पल जो है वो किसने बनाया था, दैट इज ललितादित्य। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ जैनुल आबिदीन। जो जैनुल आबिदीन थे उनके पेन का क्या नाम था? ऑप्शन है मर्तब, कुतुब, हसरत, नन ऑफ द। तो बताए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कुतुब, ठीक है। इनके पेन का नाम था। जैनुल आबिदीन शामिर डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जो शामिरी डायनेस्टी थी उसको बिलोंग करते हैं। इनको जो है बादशाह का टाइटल भी दिया जाता है, मतलब द ग्रेट, ठीक है। और इनके टाइम में राजतरंगिणी की ट्रांसलेशन जो है वो हुई थी, ठीक है, इंग्लिश और पर्शियन में। इंग्लिश में किसने की थी? एस्टीन ने। और पर्शियन में किसने की थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इम्प्रिजन यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक को किसने इम्प्रिजन किया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। बताएं राइट आंसर। यूसुफ शाह चक जो है चक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और हब्बा खातून से इनकी शादी हुई थी, ठीक है, हब्बा खातून जो एक पोइट थी, ठीक है। बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अकबर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाउन बिल्ट बाय अकबर नियर हरि पर्वत फोर्ट। ये क्वेश्चन जो है हरि पर्वत के रिलेटेड जो है जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ था। वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था कि कौन सा फोर्ट जो है वो श्रीनगर में लोकेटेड है, जबरवा माउंटेन पे। तो वहाँ पे ऑप्शन था हरि पर्वत फोर्ट और बहुत सारे फोर्ट जो है वहाँ पे ऑप्शन में थे। तो हो सकता है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह का देखने को मिले आपको, ठीक है। तो कौन सा टोन जो है वो अकबर ने हरि पर्वत के पास में जो बनाया है? ऑप्शन है नगर मगर, अगर मगर, शहर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन मैंने ऐसे ही डाले हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर दैट इज नगर मगर। कहीं कहीं आपको नगर निगोर भी देखने को मिलेगा, तो वो सेम ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट चले व्हेन डिड अहमद शाह अब्दाली एस्टेब्लिश्ड। ये क्या हो गया? व्हेन डिड अहमद शाह अब्दाली एस्टेब्लिश्ड अफगान रूल इन कश्मीर, ठीक है। अफगान रूल जो है वो कब एस्टेब्लिश किया किसने? अहमद शाह अब्दाली ने, कश्मीर में। बताएं राइट आंसर। ऑप्शन है 1753, मैं जूम करता हूँ, 1753, 1819, 1846 या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1753। कहीं कहीं किसी बुक्स में 1752 भी दिया जाता है, तो जो भी ऑप्शन में होता है उसी के अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। 1819 में जो है वो सिख रूल एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, सिख रूल। और 1846 में डोगरा रूल जो है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, डोगरा रूल जो है जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था, ठीक है। चले नेक्स्ट,
और याद रखना, अफ़गान रूल को डार्केस्ट पीरियड जो अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में माना जाता है तो वो अफ़गान का रूल जो है वो डार्केस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प द ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट द सिख्स। ठीक है, जो महाराजा रंजीत सिंह थे जब सिख रूलर, तो उनके खिलाफ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश को सपोर्ट किया था सिखों के खिलाफ किसने। ऑप्शन है महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरी सिंह या महाराजा रंजीत सिंह। तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज महाराजा गुलाब सिंह। इन्होंने सिखों के अगेंस्ट जो है ब्रिटिश एम्पायर की हेल्प की थी, और बाद में जम्मू कश्मीर जो है वो 75 लाख रुपीस, जो कि नानक शाही करेंसी थी, उसमें जम्मू कश्मीर को खरीद लिया था। ठीक है, किससे? ब्रिटिश से। और ट्रीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब महाराजा हरी सिंह लास्ट डोगरा रूलर, ये तो सबको पता होगा, और महाराजा गुलाब सिंह जो है फर्स्ट डोगरा रूलर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड इन जम्मू। जो नेशनल एयरपोर्ट है वो जम्मू में कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी जगह पे? तो ये सबको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर दैट इज सतवारी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज किश्तवाड़ कॉल्ड इन द पीरियड ऑफ महाभारत। जो महाभारत का पीरियड है था, तो उसमें किश्तवाड़ को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है लोहित मंडाल, गिरज मंडाल, चनाब मंडाल, ऑल ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर, और आपके कितने ठीक हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी है तो लाइक करके ज़रूर जाइए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एमसीक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की रिवीजन के लिए। यहाँ से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। आप जहाँ मर्जी से पढ़िए, जहाँ से थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्स आपने परचेज किया हुआ है वहाँ से आप थ्योरी पढ़िए, आप बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्ज़ाम टाइम में खासकर, या आप अगर दिन में आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो शाम को आप ज़रूर एमसीक्यूज़ लगाइए। और मैं कहता हूँ आपको जीके के लिए ये वाला चैनल जो है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है वो रिवीजन, किसी भी एग्ज़ाम, जो भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से रिवीजन जो है आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, हमने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें उस इंडिया के जीके के एमसीक्यूज़ भी रखे हैं। और नेक्स्ट ही हम बहुत जल्द जो है टॉपिक वाइज जो सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें जो जीके हमारा इंडिया का रहता है, जिसमें क्लाइमेट है, जिसमें फिजियोग्राफी है, जिसमें ड्रेनेज है, और बहुत सारी डेमोग्राफी है। सारे सब्जेक्ट जो हैं, जितने भी कंटेंट हैं जीके के, उन पे जो है कोशिश रहेगी आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है रिवीजन यहाँ से करवाएं। तो आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड हैं। आप जाकर एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है वो अपनी रिवीजन कर सकते हैं, और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे कितने एमसीक्यूज़ ठीक है, मुझे कितना अभी पढ़ना है, मैं कहाँ पे लैकिंग कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से क्लियरिफाई होंगी जब आप वीडियो देखेंगे, जब आप एमसीक्यूज़ लगाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी चैनल से पढ़िए, आप जो है कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपका सोर्स कोई भी हो, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए मैं यहाँ से आपको रिकमेंड करूँगा कि जम्मू कश्मीर के अगर आपका 20 मार्क्स है तो वो यहाँ से मैं डेफिनेटली जो है मेरी 10-12 वीडियो लेक्चर देखने से वो आपके डेफिनेटली यहाँ से सॉल्व होंगे। आप प्रीवियस पेपर को सामने रख कर भी मेरे वीडियो लेक्चर देखिए, आपको वहाँ से कंप्लीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने बताया लोहित मंडाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल रोड कुलगाम इज सिचुएटेड ऑन। कौन सी हिस्टोरिकल रोड पे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिचुएटेड है? ऑप्शन है मुगल रोड, जीटी रोड, नेशनल हाईवे 44 या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज मुगल रोड पे जो कुलगाम है वो सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विच डैम फॉल्स वेरी नियर टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बॉर्डर के साथ में है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी डैम जो है उसके बहुत पास में सिचुएटेड है? ऑप्शन है डूल हस्ती डैम, उरी डैम, बगलिहार डैम, सलाल डैम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज उरी डैम। उरी कहाँ पे है? बारामूला में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डूल हस्ती कहाँ पे है? किश्तवाड़ में है। ठीक है, और ये जो है चनाब रिवर पे है जो डूल हस्ती है। बगलिहार भी चनाब पे है, सलाल भी चनाब पे है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि रिवर इज ऑल्सो नोन एज संस्कृत बाई विच नेम। संस्कृत में रवि रिवर को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है इरावती, वायथ, अस्कनी, हाइदरबस। तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इरावती रवि रिवर का नाम है। ठीक है, जो तवी है, ठीक है, देखिए ये नाम पूछे जाते हैं। कल का जो एग्जाम था फाइनेंस, उसमें झेलम का नाम पूछा था,
या ऐसे पूछा था वहाँ पे जो वैथ है ये किस रिवर का नाम है, तो वहाँ पे ऑप्शन में झेलम, चनाब, रावी सारे रिवर थे। तो ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, और वहाँ पे मैंने सारे नाम जो हैं झेलम के, चनाब के, इन सब रिवर्स के नाम बताए हैं, ठीक है। वैथ जो है वो इसका लोकल नेम है जो झेलम का है, ठीक है। अस्कनी जो है वो चनाब का नाम है, और हाइदापिस जो है ये ग्रीक नाम किसका है, ये भी झेलम का नाम है, ठीक है। और तवी का नाम क्या है, सूर्यापुत्री, ठीक है, सूर्यापुत्री। तवी का ओरिजिन कहाँ से है, ये कल पूछा हुआ था क्वेश्चन। तवी का ओरिजिन जो है वो कैलाश कुंड भद्रवाह जो सिवेज धार है वहाँ से जो है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो डोडा डिस्ट्रिक्ट, एरिया पूछा जाए तो भद्रवाह, ठीक है। अब डेली की तरह आपके लिए एक होमवर्क है, और इसका हर एक दोस्त को कंपलसरी है कि वो ऑप्शन, ये इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाइएगा। होमवर्क है, चनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप कमेंट में ज़रूर आंसर देकर जाइएगा। अगर हम आपके लिए इतना टाइप कर सकते हैं तो आपको कमेंट टाइप करने में शायद 2-3 सेकंड ही लगेंगे, तो आप ज़रूर करके जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी डिले मत करिए। जो भी एग्ज़ाम है आपका तो उसके लिए कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।